तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो पिछली वीडियो में जैसा मैंने आप लोगों से पूछा था मुझे मांगा रिकमेंड करना, सच में मुझे 100 से भी ज्यादा मांगा रिकमेंडेशन आ चुकी हैं, जिसे पढ़ने में, देखने में और थोड़ा बहुत एनालाइज करने में टाइम लग सकता है। तो प्लीज यार थोड़ा सा वेट करना। एंड यस, कोई भी ये मत सोचो कि मैं इस मांगा को छोड़कर अगली मांगा पर शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि पहले मैं इसी मांगा को कंप्लीट करूंगा एंड देन मैं उसके बाद न्यू मांगा पर शिफ्ट होऊंगा। तो अब इस चीज की टेंशन दोबारा से मत लेना। एंड चलो यार, अब बिना बातचीत करे जल्दी से चल देते हैं अपने मांगा की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जो अपने मेडिकल सेंट होते हैं वो स्वॉर्ड सेंट से बोलने लगते हैं। स्वॉर्ड सेंट, मेरी एक बात सुनो, क्या तुम्हें पता है इस यंग बंदे के पास एक टैलेंट है जो कि हजारों सालों बाद किसी एक पर्सन पर आता है और ये बच्चा उसे वेस्ट करने की बातें कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो मेडिकल सेंट की बात काटते हुए बोलता है, सर स्वॉर्ड सेंट आप काफी ज्यादा लेट हैं। जिसके बाद यहाँ पर अपने स्वॉर्ड सेंट बोलने लगते हैं, ये काफी ज्यादा लंबी कहानी है। और इतना बोलने के साथ ही वो किसी को आगे की तरफ फेंकते हैं, जहां पर हम देखते हैं मेडिकल सेंट और किम दोनों ही इस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड वेल, ये कोई और नहीं बल्कि खालिया ही होती है। जिसके बाद यहाँ पर मेडिकल सेंट काफी ज्यादा ही शॉक होते हुए बोलते हैं, ये तो खालिया है ना, जो कि अपोस्टल ऑफ चैसिटी की सक्सेसर है। आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है? बल्कि नहीं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आखिरकार इसकी बॉडी पर इतने ज्यादा घाव कैसे हैं? जहाँ हम देखते हैं जो खालिया होती है उसके मुंह से ब्लडिंग हो रही होती है। एंड देखने पे ऐसा लग रहा है कि अपने स्वॉर्ड सेंट ने इसको अच्छे से धो दिया है। एंड वेल, उसके बाद अपने स्वॉर्ड सेंट किम से बोलते हैं, मैंने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि तुम मेडिकल सेंट को आराम से ढूंढ लोगे, इस वजह से मुझे भी थोड़ा सा टाइम लग गया। जिसके बाद अपना किम मन में सोचने लगता है, जैसा कि स्वॉर्ड सेंट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो मोस्ट पावरफुल अपोस्टल की कैंडिडेट है वो भी इनके सामने कोई भी ओपोनेंट के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। एंड वेल, उसके बाद अपना किम भी अपने पाउच से स्पेयर को निकालते हुए खालिया की तरफ बढ़ने लगता है और उसके बाद अपने स्पेयर को सीधा खालिया की गर्दन पर रख देता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर खालिया भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एंड उसके बाद अपना किम खालिया से बोलता है, तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, क्यों, सही कहा ना? एंड उसके बाद फिर से किम खालिया से बोलता है, चलो फिर ठीक है, हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये डंजन डेस्टोरेशन हो कैसे रहे हैं? जिसके बाद हम देखते हैं जो खालिया होती है वो बोलने लगती है, अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार भी दिया तो जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपना किम होता है वो बोलता है, मुझे इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर ये सुनने के बाद जो खालिया होती है वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है और बोलती है, अभी तुमने क्या कहा? एंड वेल, उसके बाद किम अपनी बात को रिपीट करते हुए एटीट्यूड में बोलता है, मैंने कहा मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद खालिया किम की तरफ देखते हुए बोलती है, ये पक्का ही झूठ बोल रहा है। एंड उसके बाद खालिया यहाँ पर बताने लगती है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी ज्यादा ही बड़ी है और यहाँ तक कि वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हीरोज ऑफ कैटिलिज्म है वो भी हमें यहाँ पर छेड़ने की कोई भी गलती नहीं करते। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं किम यहाँ पर ऐसा एक्सप्रेशन बनाता है कि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उसी के बाद खालिया वापस से बोलती है, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सब झूठ मेरे सामने नहीं चलेंगे, तुम मेरे ऊपर इस चीज को बोलकर प्रेशर नहीं बना सकते। जिसके बाद यहाँ पर ये सुनने के बाद जो अपना किम होता है वो अपने स्पेयर को पीछे करके ऐसा शो करता है कि वो खालिया पर अटैक करने ही वाला है। और उसी के साथ साथ किम बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एंड उसके बाद वो स्पेयर को आगे करते हुए बोलता है, चलो फिर ठीक है, जब यहाँ पर अपोस्टल तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे तब मैं उनसे डायरेक्टली खुद ही पूछ लूंगा। और इतना बोलने के साथ ही जो अपना किम होता है वो काफी ज्यादा ही इविल स्माइल कर रहा होता है एंड उसकी जो आंखें होती हैं वो पूरी रेड हो जाती हैं। जिसके बाद किम बोलता है, क्या कहा तुमने? झूठ? हाँ, झूठ। और इतना बोलने के साथ ही किम खालिया पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी खालिया अचानक से बोलने लगती है, अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो मुझे मार डालेगी। जिसके बाद अपना किम बोलता है, वो तुम्हें तब मारेंगे ना जब तुम उनके हाथ आओगे, तो बेहतर यही रहेगा कि तुम हमें बताकर यहाँ से काफी ज्यादा दूर चले जाओ। एंड उसके बाद यहाँ पर खालिया बोलने लगती है, ये बात तो तुम्हें पता ही होगी, जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के जितने भी बिलीवर्स हैं वो सभी ऑर्डर ऑफ ट्रूथ की ही निगरानी में रहते हैं और वो हम सभी को एक तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। और वैसे भी मैं भी उन लोगों से काफी ज्यादा अलग नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अपना किम बोलता है, तुम्हें ये बात तो काफी ज्यादा अच्छे से पता ही होगी कि मैं ऑर्डर ऑफ ट्रूथ को किस तरीके से देखता हूँ, क्यों, तुम्हें पता है ना? और साथ ही साथ जो तुमने ये मेरे ऊपर निगरानी रखी हुई थी, आखिरकार इन सब का क्या मतलब था? क्योंकि ये सभी मेरे खिलाफ कुछ भी काम नहीं आने वाले। एंड यहाँ पर हम देखते हैं खालिया ये सुनने के बाद काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है, क्योंकि अपने किम को पहले से ही पता होता है कि खालिया ने किम पर नजर रखी हुई है। जिसके बाद किम फिर कंटिन्यू करते हुए बोलता है, अब ये डिसीजन तुम्हारे हाथों में है कि तुम अपना मुंह बंद रखकर मरना चाहोगी या फिर बोलकर जिंदा रह सकती हो। और हाँ, इस बार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और ये तुम्हारा लास्ट चांस है। जहाँ हम देखते हैं किम सच
सच में ये बात काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, बस तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम डंजन डेस्टिनेशन करते कैसे हो। और उसके बाद यहाँ पर किम को इतना ज्यादा सीरियस देखकर खालिया काफी ज्यादा डर जाती है और उसके कांपते कांपते पसीने छूटने लगते हैं। जिसके बाद खालिया भी थोड़ी हिम्मत कर फिर बोलती है, ये सब कुछ हम बेजर्गर की पावर की मदद से करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद किम और स्वॉर्ड सेंट कुछ ज्यादा खास रिएक्शन तो नहीं देते, लेकिन उसके बाद किम यहाँ पर कंफर्म करने के लिए खालिया से बोलता है, क्या तुम अब ऑर्डर ऑफ ट्रूथ की कसम खा सकती हो। जिसके बाद खालिया भी बोलती है, मैं कसम खाती हूँ ऑर्डर ऑफ ट्रूथ की, जो मैंने बोला है वो बिल्कुल सच है। जिसके बाद जो अपने स्वॉर्ड सेंट है वो पीछे से बोलते हैं, आखिरकार बजरगर का क्या हुआ। जिसके जवाब में जो खालिया होती है वो बोलती है, जो बजर्ग मॉन्स्टर है वो अभी के लिए ग्रीनलैंड में सील किया गया है। और यहाँ पर ग्रीनलैंड के बारे में बताते हुए स्वॉर्ड सेंट बोलते हैं, ग्रीनलैंड तो वो जगह है ना जहाँ पर ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के हेडक्वार्टर हैं। खैर चलो छोड़ो, मुझे ये जानकर ज्यादा बड़ा झटका तो नहीं लगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने अपने हेडक्वार्टर को यूनाइटेड स्टेट से मूव क्यों करा दिया, और आखिरकार तुम बेजर्क मॉन्स्टर की पावर्स को यूज कैसे करते हो। जिसके बाद यहाँ पर खालिया बताने लगती है, क्योंकि हमारे पास एक होली रिलिक है, मतलब हमारे पास एक पवित्र चीज है जिसकी मदद से हम सील्ड बेजर्क मॉन्स्टर की भी पावर्स का यूज कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट वापस से पूछते हैं, क्या वो जो सील तुमने मॉन्स्टर पर लगाई है क्या वो भी होली रिलिक है। उसके बाद खालिया बताती है, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, क्योंकि होली रिलिक की इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपोस्टल्स के पास होती है। तो और जैसे यहाँ पर खालिया तो बोलती है, उसके बाद ही स्वॉर्ड सेंट कंटिन्यू कर देते हैं, तो आखिरकार अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा रियल पर्पस क्या है। ऑर्डर ऑफ ट्रूथ का रियल पर्पस मुझे जानना है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये सुनने के बाद जो खालिया होती है उसके पसीने छूटने लगते हैं एंड वो साथ ही साथ काफी ज्यादा कांपते हुए बोलती है, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। जिसका जवाब सुनने के बाद यहाँ पर जो स्वॉर्ड सेंट होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलते हैं, अच्छा तो तुम पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करोगे, हाँ तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ का मेन पर्पस तुम बता रही हो वो ये है कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। और इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट काफी ज्यादा गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं इनका डार्क ओरा बाहर भी रिलीज होने लगता है। एंड उसी के साथ खालिया यहाँ पर बोलती है, वो जो मैं स्टेबिलिटी की बात तुमसे कर रही हूँ वो इस तरीके की स्टेबिलिटी नहीं है। एंड इतना बोलने के साथ ही खालिया चिल्लाकर वापस बोलती है, जो स्टेबिलिटी की बात मैंने यहाँ पर करी है वो कैजुअलिटी पर बेस्ड है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर जो किम है वो कुछ अचानक से ही सेंस करता है और उसके बाद अपने स्पेयर से पीछे की तरफ अटैक कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कोई अटैक इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे किम ने काफी इजीली डिफ्लेक्ट कर दिया था। और जैसे जैसे स्मोक फिर यहाँ से शांत होता है, कोई बोलता है, चलो अब काफी ज्यादा हो गया है, अब तुम अपनी जुबान को बिल्कुल चुप कर लो खालिया। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो अपोस्टल के मेंबर्स होते हैं वो सभी वहाँ पर आ चुके थे। एंड वेल ये कोई और नहीं बल्कि अपोस्टल ऑफ पेशेंस और अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट होते हैं, जिसे इन्हें देखने के बाद यहाँ पर खालिया बोलती है, अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट सर, और साथ ही साथ अपोस्टल ऑफ पेशेंस मैम भी यहाँ पर हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो मेडिकल सेंट होते हैं वो बोलने लगते हैं, क्या यहाँ पर जो अपोस्टल्स आए हैं वो सभी सिर्फ खालिया की वजह से आए हैं। जिसके जवाब में अपना किम बोलता है, मुझे इसके बारे में कंफर्मेशन तो नहीं है कि आखिरकार ये किसकी वजह से आए हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट है वो बोलने लगता है, तुम जरूर से किम श्योजन हो, है ना, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी मीटिंग ऐसी होगी। खैर चलो छोड़ो इन सभी बातों को, तुम बस हमें यहाँ पर खालिया को सौंप दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। जितना सुनने की वजह से हम यहाँ पर खालिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े सदमे में ही जा चुकी थी। वेल क्योंकि यहाँ पर पता है कि अगर खालिया गलती से भी अपोस्टल्स के पास चली जाती है तो अब खालिया हमें अगली सीरीज में देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन अपना किम इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। जिसके बाद किम बोलता है, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या होगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ये सुनने के बाद जो अपोस्टल होते हैं वो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं। जिसके बाद अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्या तुमने इस चीज को ऐसे ले लिया जैसे कि मैं तुमसे कोई फेवर मांग रहा हूँ। एंड वो इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज करने लगता है, जहाँ हम देखते हैं इस प्रेशर का असर स्वॉर्ड सेंट, मेडिकल सेंट और किम पर नहीं हो रहा होता। ज्यादातर तो इस अटैक का प्रेशर खालिया पर ही जा रहा होता है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम काफी ज्यादा ही कोल्ड लुक में बोलने लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं भी तुम्हें यहाँ पर ये बता दूं कि मैंने भी ये तुमसे कोई फेवर नहीं मांगा था, मैंने भी ये सिर्फ तुम्हें बताया था। और हम यहाँ पर देखते हैं किम की ये बात सुनने के बाद जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट है वो काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद किम के पीछे खड़े अपने स्वॉर्ड सेंट बोलते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने का ट्राई कर रहे हो। जिसके बाद किम बताता है, हम इस तरीके से खालिया को उन्हें हैंड ओवर नहीं कर सकते। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर जो स्वॉर्ड सेंट होते हैं वो काफी ज्यादा ही गुस्से में बोलते हैं, क्या तुम सिर्फ इसी वजह से उन अपोस्टल से लड़ने के लिए जा रहे हो, और आखिरकार तुम जानते ही क्या हो कि अपोस्टल क्या होते हैं। जिसके बाद जो अपना किम होता है वो बोलता है, लेकिन फिर भी मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने इनको बिल्कुल फेस टू फेस देखा है।
है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर जो स्वॉर्ड सेंट होते हैं वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं तुम कितने ही ज्यादा बेवकूफ हो। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो अपोस्टल ऑफ टेम्पेस्ट होता है वो बोलता है स्वॉर्ड सेंट मुझे ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम भी इस बेवकूफ लड़के के साथ होगे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं स्वॉर्ड सेंट उल्टा ही बोलने लगते हैं मुझे तुम बास्टर्ड कभी भी पसंद नहीं थे और आखिरकार ये जो तुमने इतना ज्यादा गंदा मुखौटा पहना हुआ है अपने ऊपर तुम इसे अभी ही उतार दो और ये शायद अब तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही बुरी बात हो सकती है क्योंकि तुम्हारा जो रियल फेस है अब वो हमारे सामने आ चुका है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड सेंट और किम होते हैं वो अपने फाइटिंग स्टांस में आ चुके होते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर जो स्वॉर्ड सेंट हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम अपोस्टल ऑफ पेशेंस को मुझ पर छोड़ दो और क्या तुम टेम्पेस्ट को हैंडल कर सकते हो। जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना किम होता है वो भी बोलता है मैं ये ट्राई तो जरूर से कर सकता हूँ। एंड वेल इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप यार आप लोगों ने ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप लोगों को डेली बेसिस पर ही ऐसे धमाकेदार एपिसोड्स देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।